जिस तरह से भाजपा नीतीश कुमार जी को राज्यसभा भेजने का जो आपका प्रयास में लगी हुई है, और खबर आ रहा है कि राज्यसभा नीतीश कुमार जा सकते हैं। पहले निशांत कुमार का नाम को लेकर के कयास तेज था, लेकिन अभी नीतीश कुमार का जो नाम सामने आ रहा है, और आज आपका 5 फरवरी है और आज राज्यसभा के लिए नामांकन का दिन भी है, और खबर आ रहा है कि नीतीश कुमार को ही राज्यसभा भेजने का जिस तरह से प्रयास में लगी हुई है भाजपा, जिसमें कामयाब भी नजर आ रही है, तो आने वाले समय में अब बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। तो वहीं राज्यसभा में बिहार से 5 सीट आपका खाली होने वाला है, जिस पर मतदान होगा, और राज्यसभा में चुनाव कैसे होता है उसके बारे में, राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है उसके बारे में बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। अभी इस वक्त की खबर बिहार से सबसे बड़ी आ रही है कि नीतीश कुमार जी को राज्यसभा भेजा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से सूत्रों के हवाले से जो खबर छन के जो सामने आ रही है, और जो पहले निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के बेटे हैं, इनको राज्यसभा भेजने का कयास काफी तेज था, लेकिन अब खुद नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं और आज नामांकन भी कर सकते हैं। इसको लेकर के मतलब जो खबर सामने आ रही है, तो आने वाले समय में देखिएगा तो 5 गो सीट खाली होने वाला है आपका राज्यसभा का बिहार से ही, और बिहार से ही 5 लोगों को भेजा जाएगा। जो 5 सीट खाली होगा, जिसमें हरिवंश नारायण जो जेडीयू के ही थे, इनका भी कार्यकाल पूरा हो रहा है राज्यसभा में। आपका रामनाथ ठाकुर का भी कार्यकाल पूरा हो रहा है, जो जेडीयू के ही हैं। उपेंद्र कुशवाहा जो खुद पार्टी बनाए, खुद राज्यसभा पहुंचे चुनाव हारने के बाद, अब इनका भी कार्यकाल पूरा होने वाला है। तो वहीं आपका प्रेमचंद्र गुप्ता जो आपका आरजेडी के हैं, इनका भी कार्यकाल पूरा होने वाला है। तो वहीं अमरिंदर धारी सिंह जो आरजेडी के हैं, इनका भी कार्यकाल पूरा होने वाला है। 5 जिनका नाम मैं बताया, उनका कार्यकाल पूरा होने वाला है, जिसको लेकर के आज नामांकन का तारीख है। और देखा जाए कि इस बार 5 सीट में से कितना सीट जीतने में आपका जो है एनडीए कामयाब होता है। और खबर जिस तरह से आ रहा है कि 5 सीट इस बार एनडीए जीत सकता है, क्योंकि जो आपका महागठबंधन है उसके पास वैसे ही संख्या नहीं है। ले दे के आरजेडी जो आपका 140 सीट पर चुनाव लड़ी, वो मात्र 25 गो सीट जीती। जो कांग्रेस 60 सीट पर चुनाव लड़ी, वो मात्र 6 गो सीट जीती। तो आने वाले समय में राज्यसभा में भी विपक्ष का भूमिका कम हो सकता है और संख्या बल कम हो सकता है बिहार से। और इसी को ध्यान में रखते हुए खबर आ रहा है कि आज कहीं नीतीश कुमार नामांकन कर सकते हैं। और जो 5 जो सीट पर जो चुनाव होने वाला है, और ये चुनाव कैसे होता है आपको बता देते हैं। राज्यसभा का जो चुनाव होता है उसमें विधायक वोट करते हैं, ना कि जनता। तो बिहार में सबसे ज्यादा संख्या बल अभी विधायक जो है वो आपका एनडीए के पास है। इस हिसाब से देखा जाए जो 5 सीट पर चुनाव होगा, उसमें से तो 4 गो सीट मान के चलिए राज्यसभा का, वो आपका भाजपा वो उस सीट पर कब्जा करने में कामयाब हो जाएगी और आसानी से जीत दर्ज कर सकती है। और आपका एक सीट पर कहीं आपका आरजेडी का कोई एक व्यक्ति पहुंच सकता है। जो पहले 2 व्यक्ति थे, अब एक व्यक्ति का ही अब नाम है कि कहीं एक व्यक्ति आरजेडी की तरफ से जा सकते हैं, क्योंकि पहले 2 लोग थे जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो 2 लोग का कार्यकाल जो खत्म हो रहा है, उस हिसाब से देखा जाए तो संख्या का दृष्टि से भाजपा मजबूत है अभी बिहार विधानसभा में। तब आने वाला समय ही बताएगा कि 5 गो राज्यसभा सीट में से विपक्ष कितना जीतता है और एनडीए कितना जीतता है भाजपा के साथ जो गठबंधन की हुई पार्टियां हैं। तो अब आने वाला समय ही बताएगा। और आज मतदान का डेट है, आज आपका 5 फरवरी है राज्यसभा का चुनाव के लिए। तो वहीं कुल सीटों की संख्या 243 है। बिहार में बहुमत के लिए 122 चाहिए। इस हिसाब से देखा जाए तो नीतीश कुमार आने वाले समय में अब बिहार के मुख्यमंत्री भी कहीं नहीं रह सकते हैं उनके, और भाजपा वही चाह रही थी कि अपना मुख्यमंत्री बनाए। जो सपना भाजपा का बिहार में साकार होते हुए नजर आ रहा है, लेकिन 1-2 दिन में ही मालूम चलेगा कि नीतीश कुमार राज्यसभा पहुंचते हैं या मुख्यमंत्री ही रहते हैं। ये तो कुछ ही समय में मालूम चल जाएगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।